अल्टीमेट क्लास हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी का बाब नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा मदो जज़र के बारे में, यानी समुद्री पानी की हम हरकत के मुख्तलिफ तरीके पढ़े थे, यानी किन किन तरीक़ों से समुद्री पानी हरकत करता है, जिसमें हम लोगों ने लहर पढ़ा, बैरी रो के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मदो जज़र के बारे में पढ़ा, यानी समुद्री पानी का तसलसल से दिन में 2 बार उतार चढ़ाव होता है, इसको मदो जज़र के नाम से जाना जाता है। मदो जज़र के 2 अक़साम के बारे में पढ़ा, मदो जज़र अकबर और मदो जज़र असगर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कुदरती आफ़ात, यानी इस पूरे बाब में हम लोग पढ़ेंगे कुदरती आफ़ात होती क्या हैं, यानी जब कोई कुदरती अमल इंसान के जानी और माली नुकसान का सबब बनता है उसको कुदरती आफ़त कहते हैं। जैसे आतिशफ़शानी अमल, ज़मीन का सिरकना, सहरा ज़दगी, सैलाब, ये तमाम कुदरती आफ़ात हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़मीन पर है वो नाजिल होती हैं और मुख्तलिफ़ आफ़ात की वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। तो हम इस पूरे बाब में यही कुदरती आफ़ात की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं आतिशफ़शानी अमल, यानी जो पहली कुदरती आफ़त है ये होती क्या है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ज़मीन के अंदर आतिशी मादा होता है। जब ये आतिशी मादा ज़मीन के अंदर होता है तो इसको मैग्मा का नाम दिया जाता है, और जब यही आतिशी मादा ज़मीन के बाहर आ जाता है तो इसको हम लोग लावा का नाम देते हैं। और क्या है कि जब ये आतिशफ़शानी अमल होता है तो हर तरफ धुएँ के राख के बादल जो है वो छा जाते हैं, जिससे फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाती है और माहौलियाती आलूदगी का भी सबब बनते हैं। दूसरी जो कुदरती आफ़त है वो है ज़मीन का सिरकना या फिसलना, जिसको हम लोग लैंडस्लाइडिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ज़मीन में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है। कोई भी चीज़ अगर गिरती है, जैसे सेब हो गया या कोई भी चीज़ हो गई हैवी किसी किस्म की भी, वो जब गिरती है तो वो ज़मीन की जानिब गिरती है, क्योंकि हमारे ज़मीन में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जब चट्टानी वार टूटता है और टूट कर वो नीचे और बाहर की तरफ हरकत करता है तो इसे ज़मीन का सिरकना या लैंडस्लाइडिंग कहलाते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं अचानक छोटे बड़े चट्टानी मवाद का बुलंदी से नीचे यानी नशेब की जानिब गिरना लैंडस्लाइडिंग या ज़मीन का सिरकना या फिसलना कहलाता है। तो पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स से लैंडस्लाइडिंग होती है। ये 2 वजूहात से की वजह से होती है, यानी जब तरक्याती काम होते हैं, 2 इलाकों को आपस में मिलाना होता है तो पहाड़ की ढलानों को काट के सड़कें बनाते हैं, जिससे ढलानें कमज़ोर हो जाती हैं और ज़मीनी फिसलाव या लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में ज़मीनी फिसलाव की दूसरी वजह है कि यहाँ पर जंगलात को काटा जा रहा है तेज़ी से, यानी किसी भी मुल्क में कम से कम जंगलात का 25% होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में जस्ट 5% है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या है कि जब जंगलात को काटा जाता है, बिला रोक टोक जंगलात की कटाई की जाती है, तो ये भी लैंडस्लाइडिंग या ज़मीनी फिसलाव की एक अहम वजह है। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ज्योग्राफी का बाब नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने कुदरती आफ़त के बारे में पढ़ा, यानी जब कोई कुदरती अमल इंसान के जानी माली नुकसान का सबब बनता है, यानी किसी भी कुदरती अमल से इंसान के जानी माली नुकसान हो तो इसको कुदरती आफ़त कहते हैं। जैसे कुदरती आफ़ात कौन सी? आतिशफ़शानी अमल, ज़मीन का सिरकना, सहरा ज़दगी और गर्दबाज़, ज़लज़ले और जंगल की आग वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले आतिशफ़शानी अमल। ज़मीन के अंदर पिघला हुआ जो चट्टानी मवाद है इसको मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा बनता है तो ये ज़मीन से बाहर आ जाए तो इस अमल को आतिशफ़शानी अमल कहते हैं। और इस अमल के दौरान इंतहाई गर्म मैग्मा ज़मीन से बाहर आ जाता है, बहने लगता है, इसको हम लावा कहते हैं। और ये रास्ते में जब लावा ज़मीन से बाहर आता है तो इसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं इसको जलाकर राख कर देता है। और बाज़-औक़ात आतिशफ़शानी जो है वो अमल बाज़-औक़ात धमाके से भी ये बाहर निकल आता है आतिशी मादा, और जिससे ज़लज़ले भी आते हैं अक्सर, और आतिफ़शा पहाड़ से लावा और गर्म गैसें भी निकलती हैं, आतिशी राख भी निकलती है जो कि कई किलोमीटर की फ़िज़ा में फैल जाती हैं और माहौलियाती आलूदगी की वजह बनती हैं। नेक्स्ट हमारी कुदरती आफ़त है ज़मीन का सिरकना या फिसलना, यानी ज़मीन में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है जिसको उर्दू में हम कशिश शकल कहते हैं। तो कशिश शकल के ज़रिए असर ढलानों पर जो चट्टानी मवाद होता है वो चट्टानों का शिकस्ता होकर या टूट फूट कर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना लैंडस्लाइडिंग कहलाता है। पाकिस्तान में लैंडस्लाइडिंग जो है वो 2 वजूहात की वजह से होती है। पहला, तरक्याती कामों के दौरान अक्सर होता है कि पहाड़ी इलाकों को काट कर सड़कें बनाई जाती हैं, और क्या होता है कि जब ये ढलानें कमज़ोर हो जाती हैं तो बारिश होती है, बारिश के नतीजे में ये ज़मीनी फिसलाव का शिकार या लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो जाती हैं। दूसरी वजह है पहाड़ी इलाकों में जब जंगलात को काटा जाता है बिला रोक टोक, इसकी वजह से भी ज़मीनी फिसलाव होता है, यानी लैंडस्लाइडिंग होती है। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा ज़मीन का सिरकना और फिसलना और आतिशफ़शानी अमल क्या होता है। तो जो टॉपिक आप लोगों को करवाया गया है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।